अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं आदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। 12वीं तारीख रहमत का महीना आ गया, आमिना की गोद में शाहे मदीना आ गया। आमदे सरकार की जब हो गई हरसू खबर, माथे पर इबलीस के देखो पसीना आ गया। हजरात, आज की ये पवित्र महफिल, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास बनाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसमें हम आप शिरकत की सआदतें बरकतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मौला इस पवित्र महफिल को अपनी बारगाह में स्वीकार यानी कबूल फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा समिति के समस्त युवकों का और गांव के समस्त सज्जनों को कि जिन्होंने आज की इस पवित्र तिथि में इस अज़ीमुश्शान महासम्मेलन जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आयोजन यानी इनेकाद किया। उलमाए किराम को आमंत्रित किया, अल्लाह और उसके रसूल के पवित्र उपदेशों को सुनने सुनाने का शुभ अवसर प्रदान किया है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए और जिस जिस इंसान ने इस पवित्र महफिल में जिस एतबार से हिस्सा लिया है, दामे दिरहमे कदमे सुखने हर इंसान की काबिश को कबूल फरमाए। बेंच पर आप देख रहे हैं उलमाए किराम विराजमान हैं। सदर इजलास मंबा अखलास कायदे जलसा पैकर अखलास व मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रसूल साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया पूरी शान सदारत के साथ तशरीफ फरमा है। वहीं पर शहंशाह तरन्नुम मधुर कवि जनाब मोहतरम मौलाना फैजान कादरी साहब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा है। हजरत हाफिज़ो कारी मोहम्मद रिहान साहब, ये उलमाए किराम हैं। ये उलमाए किराम है। पहली मुलाकात है, हजरत मादरत चाहूँगा। बहरहाल जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। इन सब के मधुर मक्के की ज़ियारत कीजिए और पूरा मजमा अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत मालिके जन्नत कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना वालेहाना अंदाज में पेश करें। जरा आप जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। दीवानों की आवाज इस तरह नहीं होती है। तारीख देखें कौन सी है। थक गए आप लोग। गर्मी के मौसम में मच्छर की आवाज नहीं आती है, घन 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 घन, उसी तरह से आपकी आवाज आ रही है। वालेहाना अंदाज का मतलब है जरा जोश के साथ नबी पर, और वो नबी जिस नबी पर रात के इस हिस्से में आप अटंगा चांदपुर की सरजमीन पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाह की कसम वो नबी ऐसा नबी है कि उस नबी पर खुद खुदाए पाक दुरूद पाक पढ़ता है। हाँ, अल्लाह पाक। अच्छा, एक मैं बात क्लियर कर दूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई जबानों में मेरी तकरीर भी होती है और मैं कई जबानें जानता हूं। मेरी नॉलेज के एतबार से इस वक्त पूरे संसार में, पूरी दुनिया में 992 धर्म के लोग मानने वाले हैं। तमाम धर्म वाले अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। और इस वक्त पूरे संसार में, पूरी दुनिया में 6865 जबानों का इस्तेमाल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े टाइट से ये दावा करता हूँ, दुनिया में जितनी भी जबानें हैं, जितनी भी लैंग्वेज हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, वो सारी की सारी जबानें, सारी की सारी भाषाएं किसी और की नहीं बल्कि हमारे और तुम्हारे बाप की हैं। किसकी हैं? आदम हमारे अब्बा की हैं। बेशक ओडिया हो, चाइनीज हो, फ्रेंच हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, अरबिक हो, कोई भी जबान हो, वो सारी की सारी जबानें हमारे बाप की हैं। इसलिए कि मानव पिता महामानव हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 7 लाख जबानों का इल्म अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 लाख जबानों का इल्म अता किया है। तो सारी की सारी जबानें हमारी हैं। मैं 2-3 शेर पढ़ रहा हूं। जबान दूसरी है लेकिन तर्जुमा इंशाअल्लाह करूंगा लफ्ज बाय लफ्ज। यहां पर कम पढ़ा लिखा इंसान होगा, वो भी इंशाअल्लाह समझ करके जाएगा। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा दुरूद पाक का नजराना एक बार और वालेहाना अंदाज में पेश करे। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था, ये वजीफा ऐसा वजीफा है कि इस वजीफे को खुद खुदाए पाक पढ़ता है और अल्लाह पाक उनसे भी पढ़वा लेता है जिनके माथे पर तिलक और चंदन लगा करते हैं। यानी जो लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़ते, जो हदीस नहीं पढ़ते, स्याह सित्ता, बुखारी, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, निसाई नहीं जानते हैं, जो लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, 17 पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत के पढ़ने वाले हैं, वो लोग भी मेरे आका पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो मुलाहिजा करो, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पंडित है, नाम है धर्मपाल, उसने मेरे आका पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया है। अंदाज क्या है वो मुलाहिजा करें, ट्रांसलेट सुनेंगे, माना मतलब मफहूम अनुवाद अर्थ आप मुलाहिजा करेंगे, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। उसने कहा था तम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुराणदाता महे मंगलम, मंगलम हे भगवा में न मंगलम, मंगलम हे हलीमा सुधी मंगलम, शिरावनम मंगलम, भावनम मंगलम, मंडिपा मंडितम मंगलम, कौशलम जौहरम निर्मलम, शीतलम भूगलम सगियो मंगलम। आप तर्जुमा सुनो, ट्रांसलेट सुनो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। उसने कहा था ए मुस्तफा, आप
आपके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन पर लाखों दुरूद व सलाम। जिस जमाने में आप आए उस जमाने को सलाम, जिस घराने में आप आए उस घराने को सलाम, जिस बस्ती में आप आए उस बस्ती को सलाम, जिस शहर में आप आए उस शहर को सलाम, जिस करिया में आप आए उस करिया को सलाम, जिस साथ में आप आए उस साथ को सलाम। आपको पैदा करने वाली आपकी माँ हजरत आमिना को सलाम, जिस साथ में आप आए उस साथ को सलाम, जिस घड़ी में आप आए उस घड़ी को सलाम। तो दीवारों मचल करके फिर क्यों ना हम बोले, जो सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उसके लफरों से साथ फेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत फेला को सलाम, शमे बज़ में हिदायत फेला को सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। हल्का सा इको, आवाज कम। समझ में आ रहा है? आपके समझ में आ रहा है? आए जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब पूरी ईमानदारी के साथ बताइए, ऐसा वजीफा जोर से पढ़ना चाहिए आहिस्ता? जोर से पढ़ना चाहिए ना? तो मचल करके पढ़ो जरा, मचल करके जरा जोर से दुरूद पाक का नजराना पेश करें। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दो तीन शेर पेश कर रहा हूँ। अब मेरी आवाज़ फैज़ान कादरी साहब जैसी नहीं है, इनका गला गला है, मेरा गला बिल्कुल गला है, कुकर की भी ज़रूरत नहीं है। अब उस गले गले पर न जाइए, मैं पढ़ क्या रहा हूँ वो सुनिएगा, तवज्जो है आप लोगों की। पीछे वाले हजरात जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अपने हाथों को झंडिया बनाइए, व लहराइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। जब तक मैं अपने हाथ नहीं गिराऊंगा कोई अपने हाथ नहीं गिराइएगा, लहराइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। यहाँ पर कोई 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 बड़ा नहीं है, यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, यहाँ पर सब नबी के गुलाम है। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा सुभान अल्लाह। वैसे ही कर दो, जैसा था भैया वैसे ही कर दो, आवाज बढ़ा दो भैया, जैसा था वैसे ही कर दो। हेलो हेलो, इको बढ़ाने के लिए कहा था थोड़ा सा, जैसा था वैसे ही कर दो। दो तीन शेर पेश कर रहा हूँ, तवज्जो है ना आपकी? जबान दूसरी है लेकिन तर्जुमा सुनेंगे आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मार पड़ करो जान रमटू कास तो लागने छा, मोटू कास तो लागने छा, मोटू कास तो लागने छा। मार पड़ करो जान रमटू कास तो लागने छा, मोटू कास तो सरकार बेटो को काश तो लागने छा। आया नहीं आया ना? जब नहीं आया तो इतना अच्छा बोल रहे हैं, आ जाएगा तो कितना अच्छा बोलेंगे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, जो मैंने शेर पढ़ा है उसका तर्जुमा। मैं नजर करूँ जानो जिगर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा। रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। करके या रसूल अल्लाह, और पीछे वाले जरा जोर से या रसूल अल्लाह। अगर इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दूं, एक शेर और पढ़ूं।
जब टाड़ा देखे, जब टाड़ा देखे यति राम रो गुंबद खजरा, जब टाड़ा देखे यति राम रो गुंबद खजरा, राम रो गुंबद खजरा। जब टाड़ा देखी यति राम रो गुंबद खजरा, राम रो गुंबद खजरा, राम रो गुंबद खजरा। यो पार छाया तो उठा कास तो लागने छा। सुभान अल्लाह। अब इसको इस तरह से सुनो। जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, हंसी गुंबद खजरा। जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, हंसी गुंबद खजरा, हंसी गुंबद खजरा। इस पार जब ऐसा है उधर कैसा लगेगा, मार पड़ गरो जान मोटू कास्तो लागने छा। मैं नजर करूं जानो जेकर कैसा लगेगा। मुझे लग रहा है आप समझ नहीं पा रहे, तर्जुमा कर रहा हूं फिर भी नहीं समझ रहे। चली अली 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 जरा जोर से बोलो। एक शेर और, इजाजत है? आए जौला मेरो, आए जौला मेरो भाग्य माँ शहीदी जो मेरो घरा, शहीदी जो मेरो घरा। आ जाए मुकद्दर से शहीदी जो मेरे घर, शहीदी जो मेरे घर, शहीदी जो मेरे घर। माँ कास तो लागने छू मेरो घर, कास तो लागने छा। मैं कैसा लगूंगा मेरा घर कैसा लगेगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खत्म करवा दो, समझ रहे हैं? ए मेरे ई को बंद कर दो। ये अपने मोबाइल फोन जरा साइड में रख लो, जेब में रख लो। आप लाइव सुन रहे हैं? हाँ, ये मोबाइल फोन, ये बड़े बड़े ये फोन का बड़ा प्रॉब्लम है भाई इस टाइम। हाँ, बड़ा मसला है इसका। पहले वो छोटे छोटे फोन आते थे नोकिया के 1200, 1500, 1400, 1600, उन सबका तो इंतकाल हो गया है, इंतकाल हो गया है, दूर से नहीं दिखते हैं वो। और मेरी कौम का जवान ये बड़ा फोन लेकर के चलता है। 1 किलोमीटर की दूरी से आप पैंट चुके टाइट रहती है, पैंट टाइट रहती है, और उस टाइट पैंट में सामने की जेब में, सामने की पॉकेट में वो फोन रहता है। 1 किलोमीटर की आप दूरी से आपको वो टौवा नजर आ जाएगा। हाँ, ये बड़ा बड़ा। और मैं कभी कभी हजरत हैरत में पड़ता हूँ, या अल्लाह ये इतनी टाइट पैंट पहने हुए है, या अल्लाह ये पहन करके सिलवाया या सिलवा करके पहना है। और कुछ लोग तो पन्नी का सहारा लेते हैं, जब नहीं आती पहनने के लिए पिन्नी का सहारा लेते हैं, और ये बड़ा बड़ा फोन इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह की कसम मुसलमानों, मैं कहता हूँ कभी कभी छोटे छोटे फोन वो अच्छे थे इसलिए कि वो पॉकेट से गिरता था ना, जेब से अगर गिरता था, गिरने के बाद में उसका ढक्कन अलग, बैटरी अलग, कीपैड अलग, ढांचा अलग, बटन अलग। लेकिन ये जो बड़ा वाला होता है महंगा होता है, जब ये जेब से गिरता है तो गुर्दा अलग, कलेजा अलग, फेफड़ा अलग, जिगर, ये सब मसला होता है। अब तो 5G स्पीड आ गई है, पहले आया 2G, फिर आया, हजरत के जमाने में 1 ही जी था। हाँ, 1 ही जी, उनका नाम था हाफिज जी। एक रैप्टा मारते थे, 12 के 12 टावर काम करते थे। हाँ, ये बड़ा बड़ा फोन है। अब ये 4G, फिर आया 3G, फिर उसके बाद में आया 4G, 5G का जमाना है। मेरी कौम का ये जवान होता है ना, इसकी, हाँ, इसकी लाइफ में भी
इसकी लाइफ में भी बहुत जी आता है, बड़ी स्पीड होती है, शादी हो जाती है, इतनी स्पीड बढ़ जाती है, शादी के बाद इतनी स्पीड बढ़ जाती है, ये करो जी, वो करो जी, ये आओ जी, वहां जाओ जी, ये लाओ जी, वहां जाओ जी, इतना जी आ जाता है, इतना जी आ जाता है, फिर इसकी सारी एमबी खत्म हो जाती है हजरत। हाँ, वाइफ के वाईफाई पे चलता है, वाइफ के वाईफाई पे, और ऐसा वाईफाई पे चलता है, वाइफ अगर कहती हो जी कहाँ जा रहे हैं मार्केट, कहाँ मार्केट जा रहे हैं, कहा जरा हमारे लिए फला सामान ले आइएगा। माँ अगर कहती है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनका दिल बच्चों की तरह हो जाता है, वो अगर कह देते हैं बेटा मार्केट जा रहे हो, फला चीज खाने का मन कर रहा है, वो हमारे लिए लेते आना, इसका चेहरा नेपाल के बटुए की तरह हो जाता है। लेकिन वाइफ के वाईफाई पे चल रहा है, वाइफ ने कहा, बीवी ने कहा मार्केट जा रहे हो, कहाँ जी मार्केट जा रहा हूँ, कहा जरा वो ले आइएगा, कहा क्या, कहा रसगुल्ला ले आइएगा, पलट करके पूछता है सफेद वाला लाऊं या काला वाला। ये हाल है हजरत मेरी कौम के जवानों, माँ बाप की कदर करो, सुनो माँ बाप की कदर करो और इन मोबाइल के चक्कर को छोड़ो। अल्लाह की कसम, आप मोबाइल फोन रखते हैं, आप मोबाइल फोन रखिए, लेकिन सुनो आज की सदीम शान जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ। आप अपने फोन के अंदर गंदी गंदी तस्वीरें रखते हो, ऐसी ऐसी तस्वीरें रखते हो जो आपको नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह की कसम मुसलमानों, तस्वीरें रखो, आपको तस्वीरें रखने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, तस्वीरें आप रखो, लेकिन अगर तस्वीरें ही रखनी है तो गुंबद खजरा की फोटो रख ले, खाना-ए काबा की फोटो रख ले, आला हजरत के गुंबद की फोटो रख ले, गरीब नवाज के गुंबद की फोटो रख ले, और जब तू अपने मोबाइल फोन को ऑन करेगा तेरी नजर गुंबद खजरा पर पड़ेगी तो अल्लाह की कसम तेरा चेहरा भी मुस्कुराएगा, ईमान भी ताजा हो जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। और प्यार से पीछे वाले मेरी कौम के जवान में कुछ देख रहा हूँ, दो जवानों को मैंने देखा था, नारे इन्होंने लगाया, मेरे दिल से दुआ निकल रही थी, अल्लाह पाक इनको उम्र तवील से तो सलामती के साथ अता फरमाए, आमीन। हाँ, हम नारे भूल गए, हमारे यहाँ नारे, और यही वजह है कि हमको जा बजा बेजा नारे लगवाए जा रहे हैं, पकड़ पकड़ के लगवाए जा रहे हैं, जबरदस्ती लगवाए जा रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, टॉर्चर किया जा रहा है। हाँ, हम भूल गए ना, अपनी रविश भूल गए, इस्लाम की तारीख को भूल गए, सही बात, जगह जगह बेजा नारे लगवाए जा रहे हैं। लेकिन सुनो मेरी कौम के जवानों, आज के अजीम शान जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, जो लोग आपसे बेजा नारे लगवाते हैं उनके सीने पर चढ़ के कह बोलना, बे जालिम सुन सुन, किसी की जय विजय क्यों कर पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हम अकीदत वाले हैं, अकीदत वाले, हम अकीदत वाले हैं, अकीदत वाले, हमारे लिए हम अकीदत वाले हैं। जुमला मिस मत कर देना, बहुत गौर से सुनना, हम अकीदत वाले हैं, अकीदत वाले, हमें सियासत से कोई मतलब नहीं, हम अकीदत वाले हैं। अरे हमारे लिए अगर यूपी का कोई सीएम है सीएम तो वो बरेली का रजा है, और अगर कोई भारत का पीएम है तो अजमेर का ख्वाजा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले हजरात मैं देख रहा हूँ बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे, अच्छे लग रहे हैं, और क्यों ना अच्छे लग रहे हैं, सबके चेहरे चमक रहे हैं। 12 घड़ी में जरूर बजे हैं, लेकिन अटंगा चांदपुर के नौजवानों के चेहरों पर 12 नहीं बजते हैं, बजते हैं नहीं बजते हैं ना, वो डबल 12 होते हैं जिनके चेहरों पे 12 बजते हैं। हाँ, वो डबल 12 होते हैं जिनके चेहरों पर 12 वो। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप इस वक्त इतने चमक रहे हैं, इतने हैंडसम खूबसूरत नजर आ रहे हैं। रात के इस हिस्से में अगर अपने घर पर जाइएगा तो घर वाले भी कहेंगे अति सुंदर, क्या कहेंगे, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो, हैंडसम नजर आ रहे हो। लेकिन आप लोग घर वालों से कहिएगा, सुनो मियाँ, हम कोई ब्यूटी पार्लर या मसाज पार्लर से नहीं आ रहे हैं, बल्कि नबी के जलसे से आ रहे हैं। अगर घर वाले दीनदार होंगे तो कह देंगे मियाँ रे मस्जिद में जलसे में गए तो इतने अच्छे लग रहे हो,
अगर उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले जाओगे तो कितने अच्छे लगोगे, सुभान अल्लाह, सुभान कितने अल्लाह। अच्छे लगोगे। इसलिए कि आका की हदीस, आका बाबा मौला मौलाना फरमाते, सरकार फरमाते, कृपालु दयालु दयावान नबी फरमाते कि जब नमाजी नमाज पढ़ता है तो उसके चेहरे पर सालेहीन का नूर आता है। सुभान अल्लाह। लेकिन हजरात, आजकल मेरी कौम के जवान के अंदर एक बीमारी है, अपने चेहरे को हैंडसम खूबसूरत स्मार्ट बनाने के लिए यूज करता है फेयर लवली, बीको टर्मरिक, फेयर हैंडसम, बोरो प्लस माइनस, न जाने क्या क्या। लेकिन मेरी कौम के जवानों, मेरे जुमलों को हंस करके मत डालो और आज के इस अज़ीमुश्शान महफिल से ये पैगाम लेकर के चले जाओ। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा चमके, और सिर्फ चेहरा ही नहीं प्यारे, बल्कि मरने के बाद तुम्हारी कब्र भी चमके, मैदाने महशर में तुम्हारा चेहरा चमके, तो अल्लाह की कसम नमाज पढ़ते चले जाओ, चेहरा चमकता जाएगा, चमकता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ये बाजा ऐसा बज रहा है कि हम बच जाएंगे। हाँ खैर है? थोड़ा सा आवाज खोल लो भाई, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह, और तड़प करके बोलो या रसूल अल्लाह। और हम लोग अच्छे लगे क्यों ना अच्छे लगे, इसलिए कि अच्छों के मानने वाले, किसके मानने वाले, अच्छों के मानने वाले। हमारे यहाँ तो सभी अच्छे हैं, हमारे यहाँ सभी अच्छे। अल्लाह की कसम, आपके करीब में बरेली शरीफ है, बरेली शरीफ चले जाएं, आपने अगर देखा होगा बरेली वाले कितने अच्छे। मेरे पीर ताजु शरिया सरकार को अगर आपने देखा होगा, अल्लाह की कसम इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे, इतने अच्छे कि लोग देखते गैर मुस्लिम देख करके कलमा पढ़ लेते, मुसलमान हो जाते। अल्लाह की कसम, नाना मुफ्ती आजम हिंद सरकार कितने अच्छे हैं, वालिद मुफस्सिर आजम अच्छे हैं। हाँ हाँ देखो आला हजरत सरकार अच्छे हैं। आओ जाओ पीलीभीत में शाजी मियाँ सरकार को देखो कितने अच्छे हैं। अल्लाह की कसम, हमारे यहाँ तो सभी अच्छे हैं। बेवा के वारी से पाक अच्छे हैं, कलियर के साबेरे पाक अच्छे हैं, दिल्ली के महबूबे इलाही अच्छे हैं, हिंदुस्तान का राजा हम सुन्नियों का ख्वाजा अताए रसूल गरीब नवाज भी अच्छा है। हाँ हाँ देखो आगे बढ़ते चले जाओ, गौसे आजम भी अच्छे हैं, सिद्दीक़ अकबर भी अच्छे हैं, मौलाए कायनात भी अच्छे हैं, हजरत उमर भी अच्छे हैं, हजरत उस्मान गनी भी अच्छे हैं। जब सहाबा की अच्छाई का ये आलम है तो अंबिया इकराम कितने अच्छे होंगे। हाँ हाँ देखो हजरत आदम अच्छे हैं, हजरत शीश अच्छे हैं, हजरत ज़करिया अच्छे हैं, हजरत याकूब अच्छे हैं, हजरत दानियाल अच्छे हैं, हजरत यूसुफ अच्छे हैं, हजरत मूसा अच्छे हैं, हजरत ईसा अच्छे हैं। कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया और रसूल जो इस खाकदाने के दी पर तशरीफ लाए हैं, सारे के सारे अच्छे हैं। तो जब ये इतने अच्छे हैं तो इनमें रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आने वाला मेरा और तेरा नबी कैसा होगा, आमीना का लाल कैसा होगा, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर कैसा होगा। तो इसका अगर जवाब चाहिए तो इसका जवाब आज से 100 साल पहले बरेली के कलंदर ने बरेली से इरशाद फरमा दिया था कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका कीजिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है।
जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आला हजरत ने फरमाया सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। कब फरमाया? तकरीबन आज से 100 साल पहले आला हजरत ने फरमाया है सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। लेकिन ए अटंगा चांदपुर के मुसलमानों, मैं आपको बताता चलूं, आओ सुनो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अल फजलो मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत वो है जिसकी शहादत मुखालिफिन दे दे। लोग अपनों की तारीफ तो करते हैं, लेकिन आओ देखो मेरा नबी तेरा नबी ऐसा है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आने वाला पैगंबर ऐसा है जिसकी तारीफ अपने तो अपने बेगाने भी किया करते हैं। आला हजरत ने 100 साल पहले फरमाया सबसे औला व आला हमारा नबी, लेकिन ये 100 साल पहले की बोली नहीं है, ये उस वक्त हिंदुस्तान में ये शेर पढ़ा गया था सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। जब मेरे आका ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए थे, जरा जोर से बोल लो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आओ देखो, आप कहेंगे कैसे? तो मुलाहिजा करो, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन है, 2700 साल पहले की बात है, तारीख आपके सामने रख रहा हूँ और मैं बड़े बड़े टाइट से मैं चैलेंज करता हूँ, अगर जरूरत पड़ती है तो किताबें लेकर के भी जाता हूँ। आज से 2700 साल पहले हमारे इसी भारत में एक राजा गुजरा है, नाम है राजा चंद्रगुप्त मौर्य। उनका एक उस्ताद है जिसका नाम है पंडित मूल शंकर। मैंने आपको यह ओरिजिनल नाम बताया है, इनका तखल्लुस है चाणक्य जी। चाणक्य ने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है चाणक्य शास्त्र। उसमें 18 पारा यानी 18 अध्याय है। 18वें अध्याय के 3रे श्लोक में लिखा हुआ है सबसे औला व आला सुभान अल्लाह हमारा नबी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारा नबी सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका की अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा। हमारा नबी। हमारा नबी आप कहेंगे कैसे? 2700 साल पहले सबसे औला व आला हमारा नबी, वो भी चाणक्य शास्त्र के अंदर कैसे? अल्लाह अकबर। तो आप कहेंगे कैसे? संस्कृत के अल्फाज है, मैं मुस्तफ़ा का मिलाद भी इसी में पढ़ रहा हूँ, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल फज़लो मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत वो है जिसकी तारीफ मुखालिफिन कर दें। अल्लाह अकबर। आप कहेंगे कैसे? तो मुलाहिजा करो, उसमें लिखा हुआ है न अन्नोत कसमम दालम न तिरतिथि दादिशी समाहा न गायक था पिरो मंत्रो न मातुर दैवतम परम विदाहमिदम पुरुषम महांतम यदत्तेवर यदावर्णितम सपरिस्तातमे वाविदुत्वाते मृत्यु तीर्णल्लय नंथा यदत्यनाया संतुषम परम सुखम भूषम बलवतम यदा यदा धर्मस। मैंने मुस्तफा का पूरा मिलाद पढ़ दिया है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आंसर दीजिए। एक प्रश्न कर रहा हूँ, मेरे नबी कौन सी तारीख में तशरीफ लाए? मेरी कौम का बच्चा भी बता देता है, जरा जोर से। कौन सी तारीख में? रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आका तशरीफ लाए हैं। आपकी माँ का नाम क्या है? आपकी माँ का नाम? आपकी माँ का नाम जोर से बोल दो। आपकी माँ का नाम हजरत आमिना खातून। और आपके वालिद का नाम? हजरत अब्दुल्ला। आपके वालिद का नाम? आप कहाँ पैदा हुए?
शहर मक्का में खानदान बनो हाशिम कबीला कुरैश के अंदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर हजरत आमना खातून के वतन अक़दस से सुबह सुबह सवेरे सवेरे रबीउल अव्वल की 12 तारीख में सोमवार के दिवस में आका तशरीफ लाए। तिथि कौन सी थी, तारीख कौन सी थी? 12 तिथि। क्या 12 तिथि? अब उसमें मैंने मुस्तफ़ा का मिलाद पढ़ा है। पहले वो शेर सुनाऊं जो आला हजरत ने पढ़ा है 100 साल पहले। अल्लाह अकबर, उसमें लिखा हुआ है बलवतम इस पृथ्वी के ऊपर, इस आकाश के नीचे अगर सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा शक्तिमान, यानी सबसे आला, सबसे औला, सबसे बाला, सबसे उत्तम, सबसे बेहतर, सबसे अफसल अगर कोई है, उसका नाम स्वरूप है। स्वरूप कहते हैं जिसकी खूब रचनाएं की गई हो, यानी जिसकी खूब तारीफ की गई हो, और जिसकी खूब तारीफ की गई हो उसका माना होते हैं मोहम्मद। जोर से बोलो और प्यार से बोलो, क्या होते हैं? उसका मतलब होता है मोहम्मद। आगे लिखा हुआ है विष्णु यशस्वतम देवम दुष्ट दुराचार मर्दनम। वो सारे देवों में ऐसे महादेव होंगे कि उनके वालिद का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर कहते हैं अल्लाह को। यश के माने होते हैं भक्त, भक्ति करने वाला। हिंदी में इसका मतलब होता है पुजारी, पूजा करने वाला। फारसी में इसका मतलब होता है बंदा, बंदगी करने वाला। अरबी में इसका मतलब होता है इबादत करने वाला, और इबादत बना है अब्द से। अब विष्णु की अरबी हो गई अल्लाह, यश की अरबी हो गई अब्द। अब दोनों को मिला दीजिए तो ये हो जाता है अब्दुल्लाह, यानी उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। आगे लिखा हुआ है सोमवती परमानंदम कल की वंदे जगत गुरु। और वो जगत गुरु होंगे यानी पूरी कायनात के मालिक को मुख्तार होंगे। उनकी माँ का नाम सोमवती होगा। सोमवती कहते हैं हिंदी में शांति को, शांति कहते हैं फारसी में सुकून को। सुकून का मतलब उर्दू में चैन होता है, चैन का मतलब अरबी में अमन होता है, और अमन बना है आमिना से, यानी उनकी माँ का नाम आमिना होगा। और जब वो आएंगे तो अंधेरों का भी नाश हो जाएगा, खुशहाली का प्रकाश, यानी हर तरफ नूर ही नूर होगा। और यही पैगाम बरेली के गुम्बद से पूरी दुनिया में नश्र किया जाता है। सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा नासिर रजा साहब चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, कौन सी कहां पर पैदा होंगे? मक्का शरीफ में। वालिद और वालदा का नाम आपने पता कर लिया। हमने कहा महाराज तिथि बताएं, तारीख बताएं, कौन सी तारीख होगी? तिथि बताएं, तो उसमें लिखा हुआ है द्वादश तिथि में तशरीफ लाएंगे। कौन सी तिथि में? द्वादश। संस्कृत में आप गिनती गिने का दौ त्रय चत्वारा 5 6 7 अष्टम नवम दशम एकादशा द्वादशा, यानी द्वादश तिथि में आप तशरीफ लाएंगे, यानी 12 तारीख में आएंगे। सुभान अल्लाह। 12 तारीख में आएंगे। सोम दिवस होगा, यानी सोमवार का, यानी पीर का दिन होगा। और जब वो पैदा होंगे, जब वो पैदा होंगे तो 8 गुण लेकर के पैदा होंगे। 8 गुण लेकर के पैदा होंगे। हमने कहा महाराज वो कौन से? वो कौन से? कहा गया असंभ महकमारू दीप दूत जगपति असीना साधु अष्ट अष्ट चूर्ण गुणवती। अष्ट अष्ट बोलते हैं 8 को,
यानी 8 गुण लेकर के पैदा होंगे। असंभव को संभव करेंगे, असंभव को संभव करेंगे, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएंगे। ए अटंगा चांदपुर के खजूर मुसलमानों, सीने पर हाथ रख करके बताओ, चांद के 2 टुकड़े करना असंभव है? असंभव। सुभान अल्लाह। चांद के 2 टुकड़े करना मुमकिन है या नामुमकिन? मक्का में साबा में हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो रही, पैगंबर ने इशारा किया, सूरज पलट आया, मक्का में चांद 2 टुकड़े हो रहा। बरेली की आवाज पूरी दुनिया में गूंज जाती है, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 8 गुण लेकर के पैदा होंगे, बरहमा के खानदान में से होंगे, उसमें लिखा हुआ है बरहमा के खानदान में से होंगे। हमने कहा बरहमा के खान बताइए जरा, तो कहा जब वो पैदा होंगे, जब वो भूमिष्ठ होंगे, यानी जब उनका जन्म होगा तो 8 गुण लेकर के पैदा होंगे। हमने कहा कौन से 8 गुण? कहा जब वो पैदा होंगे तो नंबर 1 गिरिह नीलगंधा, संस्कृत में ये अल्फाज क्या? गिरिह नीलगंधा, यानी कमरा इत्र से मुअत्तर हो जाएगा जिस कमरे में आका तशरीफ लाएंगे। जोर से बोलो। नंबर 2 अति ज्योति में प्रकाशम, प्रकाश बोलते हैं लाइट को, लाइट बोलते हैं नूर को, नूर बोलते हैं रोशनी को। अति ज्योति में प्रकाशम, यानी वो कमरा नूर से मामूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। क्या हो जाएगा? नूर से मामूर हो जाएगा। नंबर 3 नतुमस्तक भूमिष्ठम, भूमि कहते हैं जमीन को, नतुमस्तक क्या है? नतुमस्तक भूमिष्ठम, यानी सजदे के बल पैदा होंगे, सजदे के बल। वाह वाह। क्या? नंबर 3 नतुमस्तक भूमिष्ठम, यानी सजदे के बल पैदा होंगे। नंबर 4 प्रभु गुणगानम, यानी अल्लाह का गुण गाते हुए, यानी रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा होंगे। नंबर 5 लीड गच्छेदी ना पुरीदा पैदा होंगे। नंबर 6 लिंग छेदी, यानी खतना शुदा पैदा होंगे। नंबर 7 पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम, यानी जब उनको स्नान की हाजत होगी तो नंबर आकाशवाणी होगी, यानी गैब से निदा आएगी कि इनको स्नान की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि गंगा जमन आकर के इनके चरणों में स्नान कर ले। नंबर 8 चतुर्बराता संयोगितम, चतुर्बराता संयोगितम, और उनके 4 मित्र होंगे। 4 मित्र यानी 4 यार होंगे, वो चारों दिशा के स्वामी होंगे। मैंने कहा महाराज वो कौन से? कहा अबू बकर उमर उस्मान हैदर ने आमिना के चांद को देखा, सहाबी हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमिना के चांद को देखा, सहाबी होंगे। अल्लाह अकबर। बरहमा के खानदान में से होंगे। बरहमा इब्रानी जबान में कहते हैं अभिराम को, सुरियानी जबान में कहते हैं अब्राहम को, और अरबिक जबान में आता है इब्राहिम। उलमा बैठे हैं, हजरत अल्लामा कारी अब्दुल रसूल साहब किबला, ये उलमाए किराम, जिम्मेदार उलमाए किराम बैठे हैं, इनसे पूछिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कितने साहबजादे हैं? ये बताएंगे आपको। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादे हैं। आप अपने बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए मिना के मैदान में ले गए। कहाँ ले गए? मिना के मैदान में। मिना के मैदान में ले गए। और यही बात अथर्ववेद के अंदर लिखी हुई है कि बरहमा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व ऋषि को बलि देने के लिए चटियल मैदान में ले गए, जो इतने खूबसूरत थे कि उनका मुखमंडल अति ज्योतिषमय, महान पुरुष महाधनुधारी थे। आपकी सुंदरता और जाहो जलाल को देख करके जरहमी कबीला ने अपनी बेटी से आपका विवाह यानी आपका निकाह यानी आपकी शादी की। आपके 12 फर्जंद पैदा हुए, उनमें जो सबसे ज्यादा जाहो जलाल का मालिक था उसका
उसका नाम था नाबिद किदार। नाबिद किदार की औलाद में इराम पैदा हुए, इराम की औलाद में इवस पैदा हुए, इवस की औलाद में मुजी पैदा हुए, मुजी की औलाद में समी पैदा हुए, समी की औलाद में जारे पैदा हुए, जारे की औलाद में नागिस, नागिस से मुकस्सर, मुकस्सर से ईहाम, ईहाम से अकनात, अकनात से गीसर, गीसर से जीशान, जीशान से आइजी, आइजी से अरआ, अरआ से शमदान, शमदान से दुआ, दुआ से उबैद, उबैद से अबकर, अबकर से आइफी, आइफी से माखी, माखी से नागिश, नागिश से जाखिम, जाखिम से ताबिक, ताबिक से यतलाफ, यतलाफ से बलदास, बलदास से हिजा, हिजा से नाशिद, नाशिद से अवाम, अवाम से उबै, उबै से कम्वाल, कम्वाल से बौस, बौस से औस, औस से सलामान, सलामान से हमेशा, हमेशा से अबुस, अबुस से अदनान, अदनान से माद, माद से निज़ार, निज़ार से मुज़र, मुज़र से इलियास, इलियास से मुदरिका, मुदरिका से खुज़ैमा, खुज़ैमा से किनाना, किनाना से नज़र, नज़र से मालिक, मालिक से फ़िख़र, फ़िख़र से गालिब, गालिब से लुई, लुई से काब, काब से मुर्रा, मुर्रा से किलाब, किलाब से कुसै, कुसै से अब्दे मुलाफ, अब्दे मुलाफ से हाशिम, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला, अब्दुल्ला से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। उमक पैदा हो रही है अंदर, थोड़ा दूर से ही ले लें, समझ में आ रहा है। जिंदाबाद, मरहबा, 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 मरहबा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। रात के इस हिस्से में अल्लाह के इस घर में मैं दुआ करता हूँ, सब लोग आमीन कह दीजिएगा। मौला इस जवान को मदीना तैयबा की हाजिरी में असर फरमा दे। या अल्लाह पाक सबको जन्नती बना दे। आमीन। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यार से लाहक करके बोलो सुभान अल्लाह। इस मेरी कौम के जवान ने नारा लगाया है, नारा इस्लाम का नारा है। किसका नारा है? इस्लाम का। अरे मजहब इस्लाम का नारा है। हाँ, नारे बहुत लोग लगाते हैं, न जाने कौन कौन से लोग लगाते हैं। पॉलिटिकल लोग तो न जाने कौन कौन से नारे, हाथी वाले, पंजे वाले, फूल वाले, जाने क्या क्या नारा लगाते हैं। अल्लाह की कसम, अगर नारा ही लगाना है तो वो नारा लगाओ। करबला के मैदान में मेरे इमाम ने लगाया था नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। और सुनो मुसलमानों, ये नारा आपका वेदो पुराण के अंदर भी मौजूद है। हाँ, ये नारा आपका वेदो पुराण के अंदर, ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है। आपने कहा नारे तकबीर, आपने क्या कहा है? जोर से बोलो। आप, इन्होंने कहा नारे तकबीर, आपने क्या कहा है? अल्लाह अकबर। इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह बहुत बड़ा है। जोर से अल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ा। और यही बात ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको एवं नमस्तुत विश्वविद्यालयम अल्लाह पृथ्वीनादिर्दियन्यादो जाने कम दो तीनास्ति नास्ति किंचन एकम एवं मदोत्यम न दृष्टि दिमोस्त्रे इंद्रम मित्रम मनोराग्रम रोददेवप्य सुप्रगरोद बड़ मेराम ददे बड़ा बदो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्फाज जरूर संस्कृत के हैं। लैंग्वेज मैंने कहा था, जितनी भी लैंग्वेज है डंके की चोट पर बोलता हूँ, मेरे बाप की है। बेशक। किसकी है? बाप की है। हाँ, सुनो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 7 लाख जबानों का इल्म अता किया है। कितनी? 7 लाख। अच्छा, एक पैगाम और लेकर के जाओ। लोग कहते हैं कि ये दुनिया दीनी है, ये दुनियावी है। लैंग्वेज के ताल्लुक से हजरत एक मैं बात क्लियर कर दूं। जबान के ताल्लुक से लोग कहते हैं ये दीनी है, ये दुनियावी है। अच्छा, एक बात बताओ, एक वहाबी इंसान है, वहाबी मौलवी। हजरत तवज्जो, एक वहाबी मौलवी है, वो अरबी जानता है, अरबी, उर्दू जानता है, इंग्लिश नहीं जानता है, कोई जबान दूसरी जानता ही नहीं है। लेकिन जब वो मरा तो वो क्या जन्नत में जाएगा? वहाबी जन्नत में जाएगा?
अरे मकतबा फिक्र देवबंद का जो है उसको फॉलो करने वाला जन्नत में जाएगा। वो अरबी जानता है, अब उसके लिए वो जबान दीनी हुई है दुनियावी, दुनियावी। और एक प्रोफेसर, एक अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर फिलोसोफर, वो आप अरबी नहीं जानता है, उर्दू नहीं जानता है, उसको मतलब ही नहीं है, सिर्फ इंग्लिश जानता है। वो इंग्लिश जानने वाला उसने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को पढ़ा, मुस्तफ़ा की जिंदगी को पढ़ा, मुस्तफ़ा के जिंदगी का एग्जाम को पढ़ा, तारीख को पढ़ा, और तारीख को पढ़ने के बाद में, मुस्तफ़ा के किरदार को पढ़ने के बाद में वो कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया, सुन्नी टनाटन हो गया, आला हजरत को मानने वाला हो गया। अब क्या वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में? बोलो। जन्नत में। अब वो इंग्लिश, वो जबान इंग्लिश के जरिए उसने, अब वो जबान उसके लिए दीनी हुई है दुनियावी, दीनी। तो जो जबान अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ले जाए वो जबान दीनी है, और जो जबान अल्लाह और उसके रसूल से फेर दे वो जबान दुनिया की। समझो, सारी जबानें किसकी हैं? बाप की, हमारे अब्बा की हैं। बेशक। ये जरूर है कि सारी जबानों में सबसे अफजल जबान, सबसे बेहतर जबान, सबसे उम्दा जबान, सबसे अच्छी जबान, सबसे अफजल जबान अगर कोई है तो वो जबान है अरबिक। बेशक। इसलिए कि अल्लाह का कलाम इसमें नाज़िल हुआ है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। इन्होंने कहा नारे तकबीर, आपने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका तर्जुमा सुनिए, आपका ईमान ताजा होगा। उसमें लिखा हुआ है यको राजा, यानी इस संसार में बसने वाले मनुष्य, इस दुनिया में रहने वाले इंसान, इस पृथ्वी, इस संसार का मालिक एक है, इस संसार को पैदा करने वाला एक है। इसलिए पूरे विश्व में जितने भी, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबको चाहिए उसी एक की कल्पना करे, उसी एक की इबादत और रियासत करे, उसी एक के आगे अपना माथा टेके। मैंने सोचा वेदों के अंदर भी ऐसे बातें मिलती हैं, तो आगे जवाब मिला न तबामाना मनो देव्यो न, यानी उस एक मालिक की इसलिए पूजा करनी चाहिए, उस एक मालिक की इसलिए इबादत और रियासत करनी चाहिए, इसलिए कि पूरे विश्व में, पूरी कायनात में, पूरे जहान में उस मालिक के जैसा कोई दूसरा नहीं है, और उसके जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता है। इसलिए कि वो अल्लाह बहुत बड़ा है। इसलिए डंके की चोट पर बोलो नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले मत बोलिए, एकदम खामोश रहिए, एकदम खामोश रहिए, वॉल्यूम को मत बढ़ाइए। अभी डीएम साहब आएंगे आपको पकड़ करके ले जाएंगे, इतने जोर से क्या बोल रहे हो? अरे यार, इस्लाम का नारा है यार, मजहब इस्लाम का नारा है, जरा जोर से और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले तड़प करके बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। और सुनो मुसलमानों, मैं तारीख का एक टुकड़ा पेश कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा की पैदाइश की बात चल रही, रबीउल अव्वल की 12 तारीख में मेरे आका तशरीफ लाए। मैंने पढ़ा था, जो श्लोक पढ़ा था उसका तर्जुमा करने जा रहा हूँ। सुनो मुसलमानों, आका तशरीफ लाए, उसमें लिखा हुआ है जब वो आएंगे अंधेरों का विनाश हो जाएगा, खुशहाली का प्रकाश, यानी हर तरफ नूर ही नूर होगा। अंधेरों का विनाश हो जाएगा, अंधेरों का विनाश हो जाएगा। मेरे आका तशरीफ नहीं लाए थे, कितने अंधेरे थे, जुल्म सितम थे, अत्याचार थे, इतना जुल्म था कि एक जवान बेटा अपने बाप को, बूढ़े बाप को, जवान बेटा अपने पैरों की ठोकर तले समझ रहा था। जिस औरत का शौहर मर जाता, उस औरत को तारीख में मक्का की तारीख ही रही है, जिस औरत का शौहर मर जाता उस औरत के शौहर को 6 महीना तक एक बंद कोठरी में बंद कर दिया जाता। ऊंट की मिंगरियां उसके कमरे में डाली जाती। जब 6 महीना गुजर जाता टाइम, 6 महीना के बाद में उसको एक गधे पर बिठाया जाता और पूरे मक्का की गलियों में घुमाया जाता। ये अंधेरे थे, इतना जुल्म सितम था, इतना अत्याचार था, बाप बेटे को नहीं पहचान रहा था, बेटा बाप की कदर नहीं कर रहा था, माँ को लोग पैरों की ठोकर तले समझ रहे थे। आपने सुना होगा, बारहा सुना होगा, इतना जुल्म, इतना जुल्म, इतना जुल्म कि एक बाप
अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर रहा था। मालूम है वाक़या सुनाना मकसद नहीं, बात ज़हनो फिक्र में उतर जाए तो अच्छा है। आप आज ये मेरी कौम के जवान हैं, इनको इतिहास से कोई मतलब नहीं है, इनको हिस्ट्री ऑफ इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। ये तो चौराहों पर देखते हैं, दरो दीवार पर एक नारा देखते हो। आपने कभी गौर किया ये बेटी बचाओ जो नारा लगाया जाता है, लोग लगाते हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी ने ये नारा दिया है। नहीं नहीं मुसलमानों, हिंदुस्तान के किसी बड़े नेता ने ये नारा नहीं दिया, गांधी और नेहरू ने ये नारा नहीं दिया है। ये नारा अमेरिका के किसी बड़े बड़े फिलोसफर ने नहीं दिया है। ये नारा अगर दुनिया में बेटी बचाओ का नारा सबसे पहले अगर किसी ने लगाया तो रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आने वाला मेरा तेरा पैगंबर है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो, ए मेरे चाहने वालों सुनो, मुलाहिजा करो। बच्चियों के ताल्लुक से मेरा पैगंबर इरशाद फरमाता है, बच्ची अपने बाप के लिए रहमत इलाही का जरिया है। जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती है। मेरे आका इरशाद फरमाई रहे थे कि इतने में एक साहबी हजारों कतार रोने लगे हैं, गिड़गड़ा गिड़गड़ा कर बारगाह के रिसालत में अर्ज करते, ए सैयदुल मुरसलीन आका, ए शफीउल मुज़निबीन आका, ए रहमतुल लिल आलमीन आका, या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ आका। मैंने अय्याम जाहिलियत में आप जब ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त मैंने अपने इन हाथों से न जाने कितनी बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन किया है। ए मेरे आका, आज भी मुझे याद है जब मैं मुल्क शाम कारोबार करने के लिए जा रहा था, तिजारत करने के लिए, उस वक्त मेरी बीवी पेट से थी। मैंने अपनी बीवी को वसीयत किया था, ए मेरी बीवी मैं मुल्क शाम तिजारत करने के लिए जा रहा हूँ। इस बीच अगर हमारे यहाँ कोई बेटा पैदा हो तो खानदान के दस्तूर के मुताबिक उस बेटे की परवरिश खूब अच्छे तरीके से करना, खूब लाडो प्यार उसको देना। और अगर कोई बेटी पैदा हो जाए तो खानदान के ही दस्तूर के मुताबिक उस बेटी को बस्ती के बाहर जंगल में जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देना। साहबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं ये कह करके मुल्क शाम तिजारत करने के लिए चला गया। एक जमाने के बाद, एक अरसे के बाद जब मैं वापस आया, मैं देखता क्या हूँ, ए आका, मेरे आंगन में, मेरे द्वारे में एक छोटी सी बच्ची खेल रही है। या रसूल अल्लाह, बच्ची का चेहरा मैंने देखा, अल्लाह अकबर, मेरे माथे पर पसीना अय्याम जाहिलियत में खून उबाल मारने लगा। अपनी बीवी को आवाज देता हूँ, ए बीवी, ये बच्ची मेरे आंगन में किसकी खेल लगी है, ये बेटी किसकी खेल लगी है। बीवी आती है होशो हवास को बरकरार रखते हुए मुझसे कहती है, ए मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, ये पड़ोस की बच्ची है। जब आप चले गए थे हमारे यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई थी, मैंने आपके हुक्म की तामील करते हुए उस बेटी को बस्ती के बाहर जंगल में जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया है। मैं इस बेटी को इसलिए ले आई हूँ ताकि मेरी ममता का दिल बहल जाए, ताकि मेरी ममता को तसल्ली मिल जाए। साहबी अर्ज करते, ए आका, मेरी बीवी ने मुझसे कहा, मैंने मान लिया। शम्सो कमर ने मंजिल तय की। या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत दिनों के बाद दूर से देखता क्या हूँ कि मेरी बीवी उस बच्ची से प्यार कर रही है। कभी उस बच्ची के गालों को चूमती है, कभी उसके होठों को चूमती है, कभी उसकी पेशानी को चूमती है। मैं करीब गया, करीब जाने के बाद अपनी बीवी से मैंने कहा था, ए मेरी बीवी, तुम इस बच्ची से प्यार क्यों कर रही हो, इस बच्ची से मोहब्बत क्यों कर रही हो, क्यों कर रही हो? का इसलिए, बीवी ने कहा, मैं इसलिए इस बच्ची से मोहब्बत कर रही हूँ इसलिए कि इसकी नाक आपकी नाक की तरह है, इसकी पेशानी आपकी पेशानी की तरह है, इसकी आंख आपकी आंखों की तरह है। साहबी अर्ज करते हैं, ए आका, जब मैंने बच्ची के चेहरे को गौर से देखा तो धीरे धीरे मैं भी उस बच्ची से मोहब्बत करने लगा, मैं भी उस बच्ची से प्यार करने लगा। या रसूल अल्लाह, एक दिन मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, मेरी बड़ी बेटी आती है, मेरे सीने पर आकर के बैठ जाती है। ए आका, मैं उसके बालों को सहलाने लगा, उसके गालों को चूमने लगा। ए आका, अब दूर से देखा मेरी बीवी ने कि अब्बा बेटी से मोहब्बत करने लगा है, अब्बा बेटी से प्यार करने लगा है। आई मेरे पास आकर के कहने लगी, है मेरे शौहर, है मेरे सरताज, एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानिएगा। का कहे ना, क्या बात है? का ये बच्ची जो आपकी गोद में खेल रही है ये किसी और की बेटी नहीं, ये तो आप ही की बेटी है। मैंने आपसे झूठ बोला था ताकि आप इस बच्ची को जिंदा
जमीन के अंदर दफन न कर दें, लेकिन अब मैंने देख लिया है कि अब बाप बेटी से प्यार करने लगा है, इसलिए मैंने आपको सच सच बता दिया। साहबी अर्ज करते हैं, ए आका मैंने इतना सुना, सुनने के बाद मेरा खून उबाल मारने लगा। बच्ची का हाथ पकड़ा, लिया कुदाल और फावड़ा लेकर के चला जंगल की तरफ। रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, बच्ची आगे आगे चल रही है। ए आका मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। एक मकाम पर मैंने बच्ची को खड़ा कर दिया, मैं गड्ढा खोदने में मसरूफ हो गया ताकि इस बेटी को इस गड्ढे के अंदर दफन कर दूं। साहबी अर्ज करते, ए आका मैं गड्ढा खोदता जा रहा, मेरी बेटी छोटे छोटे कदमों से मेरे पास आई, आकर के मेरे कपड़ों पर जो मिट्टी लग जाती उस मिट्टी को अपने छोटे छोटे हाथों से साफ करती और मुझसे कहती, ए अब्बा आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? अच्छा हमको मालूम है, आप इसलिए न गड्ढा खोद रहे हैं कि हम खेल खेलेंगे, कभी इस गड्ढे के अंदर हम छुप जाएंगे तो आप हमको तलाश कीजिएगा, कभी आप छुप जाइएगा तो हम आपको तलाश करेंगे। साहबी अर्ज करते, ए आका मेरी बेटी मुझसे कहती रही, लेकिन मैं गड्ढा खोदता रहा। जैसे ही मैंने गड्ढे को पूरा कर लिया, गड्ढे को मुकम्मल कर लिया, तो ए आका मेरी बेटी नन्हे कदमों से आती है, आकर के उस गड्ढे के अंदर कूद जाती है और मुझसे कहती है, ए अब्बा जाइए ना जाइए, अब खेल शुरू हो गया है, हम इस गड्ढे के अंदर छुप रहे, आप हमको तलाश कीजिए। साहबी अर्ज करते, ए आका मेरी बेटी गड्ढे के अंदर है। मैंने मिट्टी को डालना शुरू कर दिया, मिट्टी डालता रहा। ए आका गड्ढा चूंकि बड़ा हो गया था, मिट्टी इस साइड में डालता, बेटी उस साइड में हो जाती, मिट्टी इस साइड में डालता, बेटी इस साइड में हो जाती। मेरे दिमाग के अंदर एक प्लान आया, एक तजवीज आई, मैंने एक भारी सा पत्थर लिखा, गड्ढे के एक साइड में डाल दिया ताकि बेटी इधर उधर न होने पाए। आका मैं मिट्टी डालता रहा और जैसे ही मिट्टी मेरी बेटी के कमर तक पहुंचती है, ए आका अब मेरी बेटी इतनी भी ना समझ नहीं थी, मेरी बेटी समझ जाती है और मुझसे कहती है, ए अब्बा अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम मुझे इस अंधेरे जंगल में, इस बेअबान जंगल में जिंदा जमीन के अंदर दफन कर रहे हो। ए मेरे बाप, मैंने समाज के अंदर कौन सा ऐसा पाप किया है? मैंने समाज के अंदर इतनी छोटी सी उम्र में कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी बुनियाद पर तू इस अंधेरे जंगल में, इस बेअबान जंगल में जिंदा जमीन के अंदर मुझे दफन कर रहा है? ए मेरे बाप, मुझे जिंदगी की भीख दे दे। ए मेरे बाप, देखना रात का अंधेरा है, सन्नाटा है, काली रात है। ए मेरे बाप, अगर पत्ता भी हिलता है तो तेरा कलेजा भी तो दहलता है, तू भी तो डर रहा है। रात के इस अंधेरे में मुझे जिंदगी की भीख दे दे, मुझे जिंदा जमीन के अंदर दफन मत कर। ए अब्बा, मुझे जिंदगी की भीख दे दे। साहबी अर्ज करते, ए आका मेरी बेटी मुझसे जिंदगी की भीख मांगती रही, मुझसे कहा मेरी बेटी ने कौन सा मैंने गुनाह किया है? तो मैंने अपनी बेटी से कहा था, ए मेरी बेटी जब तू बड़ी हो जाएगी मैं तेरी शादी करूंगा, मेरा कोई दामाद होगा तो मुझसे जहेज का मुतालबा करेगा, मैं समाज के अंदर जलील समझा जाऊंगा। साहबी अर्ज करते, जैसे ही मैंने अपनी बेटी से कहा, ए आका मेरी बेटी ने मुझसे पलट करके कहा था, ए मेरे बाप मैं शादी नहीं करूंगी, ए मेरे बाप मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, ए मेरे बाप मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, ए मेरे बाप मुझे रोटी नहीं चाहिए, टुकड़ा नहीं चाहिए, ए मेरे बाप मुझे पहनने के लिए कपड़े भी मत देना, कभी नहीं मांगूंगी, ए मेरे बाप मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, लौट करके कभी वापस नहीं आऊंगी, ए मेरे बाप मुझे जिंदगी की भीख दे दे, ए मेरे बाप मुझे जिंदा छोड़ दे। साहबी
भी अर्ज करते हैं, ए आका मेरी बेटी मुझसे जिंदगी की भीख मांगती रही। ए आका रबीउल अव्वल की 12 तारीख नहीं आई थी आका, बेकसों का सहारा जाहिरी तौर पर दुनिया में नहीं आया था। ए आका आप रहमत पर करके नहीं आए थे उस टाइम। ए आका क्या मैं जाहिलियत में जहालत की पट्टी मेरे माथे पर बंधी हुई थी। ए आका मैंने अपनी उस बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया। ए आका उस बच्ची की मुझे बहुत याद आती है, पूरी पूरी रात रोता हूँ, पूरी पूरी दिन रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ। उस बच्ची की मुझे बहुत याद आती है आका। नबुव्वत वाली आंखों में आंसू है, मेरा और तेरा नबी रो रहा है, पूरी दाढ़ी आंसू मुबारक से तर हो गई है आका की। आका इरशाद फरमाते ए मेरे साहबी बहुत बड़ा तूने गुनाह किया। बेटी चीखती रही, बेटी चिल्लाती रही, लेकिन तुझे रहम नहीं आया, तुझे तरस नहीं आया। बेटी चीखती रही, बेटी चिल्लाती रही। ए मेरे साहबी बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन कब जब तेरा नबी नहीं आया था, बेकसों का सहारा नहीं आया था, बेटी बचाओ का नारा लगाने वाला इस दुनिया में नहीं आया था। और जैसे कि मेरे आका तशरीफ लाए हैं रबीउल अव्वल की 12 तारीख में शहर मक्का में खानदान बनु हाशिम में कबीले कुरैश के अंदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर हजरत आमना खातून के वतन अक़दस से रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आका तशरीफ लाते हैं। आकाशवाणी होती है, गैब से निदा आती है कि अब कोई बेटी जिंदा जमीन के अंदर दफन नहीं की जाएगी, इसलिए कि बेटी बचाओ का नारा लगाने वाला आ गया है, बेकसों का सहारा आ गया है। आला हजरत तभी तो फरमाते हैं गमज़दों को रज़ाओ मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। जोर से बोलो और प्यार से बोलो और लहक करके बोलो। जब वो आएंगे अंधेरों का विनाश हो जाएगा, खुशहाली का प्रकाश यानी हर तरफ नूर ही नूर होगा। सुभान अल्लाह। क्या होगा? नूर ही नूर होगा, नूर ही नूर होगा। आका तशरीफ लाए, आका तशरीफ लाए, मेरे आका रबीउल अव्वल की 12 तारीख में तशरीफ लाए। मैंने जो श्लोक पढ़ा था मैं उसको पूरा कर देता हूँ। 2 लाइन का तर्जुमा बाकी था, उसमें लिखा हुआ लिंग छेदी श्री खाहीना शमशुदादी शदु शगा उच्चला पी सर्वच्ची अभिष्यति जनो ममम गणेशयम शीजनम बरमदम शीजनम स्वाहा। सुनो मुसलमानों, जब वो आएंगे अंधेरों का विनाश हो जाएगा। उच्छला पी उसके माने आते हैं ऊंचाई के, आलाप के माने आते हैं पुकारना। अब ये दोनों को मिला दो तो ये हो जाता है उच्छला पी, यानी तेज आवाज से पुकारने वाले होंगे, यानी अजान देने वाले होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजान देने वाले होंगे। हमने कहा महाराज शमशदादी शगुना, हमने कहा गणेशम शीशम, क्या वो आकाश के चांद की तरह होंगे? आकाश बोलते हैं आसमान को, चंद्रमा की तरह होंगे। चंद्रमा, पूनम का चंद्रमा का वो चंद्रमा, पूनम बोलते हैं 14वीं रात का चांद। वो चंद्रमा नबी की तरह कैसे हो सकता है? वो चांद नबी की तरह कैसे हो सकता है? जो चांद की तरफ नबी इशारा कर दे तो वो अपना सीना चाक कर दे। सुभान अल्लाह। वो अपना सीना चाक कर दे। ये गए हैं अमेरिका वाले, ये नासा वाले गए हैं। जाने के बाद जब ये वापस धरती पर आए, चांद पर पहुंचे,
चांद पर जाने के बाद ये जब धरती पर वापस आए तो इन्होंने ऐलान किया चांद के अंदर एक बहुत लंबी रोड है। रोड क्या है? रोड है। रोड दरार सी पड़ी हुई है, दरार रोड है। हमने कहा कल के अंधो वो रोड नहीं है, वो 1450 साल पहले मेरे नबी ने जो इशारा किया था, चांद इधर उधर हुआ था और जब वो चांद आपस में जुड़ा था तो वो उसी का निशान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चांद नबी की तरह कैसे हो सकता है? जब वो इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े हो जाए। और वो चांद नबी की तरह कैसे हो सकता है जब वो उंगली का इशारा करने का तुम्हें मालूम नहीं है? आओ देखो, जब नबी पैदा हुए छोटे से हजरत हलीमा सादिया लेकर के आपको आई अपने घर पे। आप झूले में झूल रहे हैं, गहवारे में झूल रहे हैं। आका हजरत हलीमा लेकर के आई है। आकाश का चंद्रमा, पूनम का चंद्रमा निकला हुआ है, 14वीं रात का चांद निकला हुआ है। आका छोटे से हैं, झूले में झूल रहे हैं, उंगली का इशारा करते हैं। उंगली को राइट में करते हैं, चांद राइट में चला जाता है। उंगली को लेफ्ट में करते हैं, चांद लेफ्ट में चला जाता है। उंगली को आगे करते हैं, चांद आगे चला जाता है। पीछे करते हैं, चांद पीछे चला जाता है। जमीन पर गहवारे के अंदर झूले में नबी की मुकद्दस उंगली घूम रही है और उधर आकाश का चंद्रमा घूम रहा है। हजरत हलीमा ने दोनों को देखा, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रही है। तो हजरत हलीमा का दिमाग घूमने लगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजानी औलिया इकराम, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। हजरत हलीमा का दिमाग घूमने लगा कि चांद घूम रहा है, उंगली घूम रही है। जब तक के बोलने वाले नहीं हुए तब तक के हजरत हलीमा सादिया का दिमाग घूमता रहा। और जैसे ही मेरे आका बोलने वाले हो गए, आका से अर्ज करती हैं हजरत हलीमा सादिया, ए मेरे बेटे मोहम्मद, जब छोटे से थे गहवारे में झूल रहे थे, झूले में झूल रहे थे, आकाश का चंद्रमा निकला हुआ था, आप अपनी उंगली का इशारा कर रहे थे। उंगली के इशारे पर चांद भी घूम रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बताओ माजरा क्या है? आका इरशाद फरमाते, ए मेरी माँ हलीमा सादिया सुनो, अल्लाह पाक ने उस वक्त मेरे लिए चांद को खिलौना बना दिया था, मैं उससे खेल रहा था। आला हजरत तभी तो फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका तशरीफ लाए रबीउल अव्वल की 12 तारीख में, सुबह सुबह सवेरे सवेरे आका तशरीफ लाए हैं। और आखिरी बात सुनो मुसलमानों, आप अगले नजर में जब मेरे आका तशरीफ लाए, मैं आपसे सवाल करूं अगर, तो कौन जवाब दे सकता है? आका आखिर रात के अंधेरे में क्यों पैदा नहीं हुए? दिन के उजाले में क्यों नहीं पैदा हुए? सुबह सुबह सवेरे सवेरे में आने की वजह क्या है? सुबह सुबह सवेरे सवेरे ही क्यों आए आका? मेरे आका जब पैदा हो रहे हैं उस वक्त भी मसावात का ख्याल रख रहे हैं। रात के साथ ना इंसाफी ना हो, दिन के साथ भी ना इंसाफी ना हो। सुभान अल्लाह। मेरे आका इतना बड़ा इंसाफ पसंद पैगंबर है। पैदा होते वक्त भी क्योंकि रात के अंधेरे में आका आ जाते तो रात का अंधेरा दिन के उजाले को चैलेंज करता है, ए दिन तेरी कोई हैसियत नहीं है, पैगंबर मुझ में आए हैं। अगर आका दिन के उजाले में पैदा हो जाते तो दिन का उजाला रात के अंधेरे को चैलेंज कर देता कि रात तेरी कोई औकात नहीं है, नबी मुझ में आए हैं, मुझ में। तो आका ऐसे वक्त में आ रहे हैं कि रात का भी दिल न दुखे, दिन को भी तकलीफ न हो, यानी रात का अंधेरा जाते जाते मुस्तफा के चेहरे को देख ले और दिन का उजाला आते आते मेरे नबी का चेहरा देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आका तशरीफ लाए हैं। आप लोग 12 तारीख में जुलूस निकालिए, लेकिन सुनो जो शरीयत का तरीका है, आप नाचेंगे नहीं,
आप डांस नहीं करेंगे, आप कूले नहीं मटकाएंगे, आप सोना आया पर खूब डोम डाम ढोलजे वो डीजे बाजे गाजे नहीं, ऐसे जुलूस निकालो बावजू होकर के। सुभान अल्लाह। नहाइए, गुस्ल कीजिए, बावजू होइए, कुर्ता पायजामा टोपी पहनिए और नजरें नीची कर करके आप जाइए जुलूस के अंदर। दुनिया देखे, देखने वाला ये कहे कि आज 1450 साल के बाद जब गुलाम के चलने का ये अंदाज है तो मुस्तफा के चलने का अंदाज क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। रई को बढ़ा दियो थोड़ा सा। मुस्तफ़ा जानी रहमत पिला खो सलाम, मुस्तफ़ा जानी रहमत पिला खो सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पिला खो सलाम, शम्ए बज़ में शहरयारे इरम ताजदारे हरमी, शहरयारे इरमी ताजदारे हरमी, नौबहारे शफाअत पिला खो सलाम, नौबहारे शफाअत पिला खो सलाम, मुस्तफा जानी रहमत पिला खो सलाम। जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पिला खो सलाम, उस दिल अफरोज साअत पिला खो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पिला खो सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पिला खो सलाम, शाह की सारी उम्मत पिला खो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पिला खो सलाम। नफ्सी नफ्सी का जब हो कयामत में शोर, फिर किसी का किसी पर चलेगा न जोर, उनके हाथों में होगी शफाअत की डोर, काश महशर में जाबे उनकी आमद हो और भेजे सबने की शौकत पिला खो सलाम, भेजे सबने की शौकत पिला खो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पिला खो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पिला खो सलाम। रोज़ महशर में हो जब के पेश खुदा, कुतुब महरैरा हो गौस हो रज़ा, नूर हो तहसीन अब्दुल रज़ा, मुझसे खिदमत के मुझसे कहीं हाज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पिला खो सलाम,
अजमत मुस्तफा डाले दी अजमत मुस्तफा सैयदे आला हजरत पेला हो सलाम सैयदे आला हजरत पेला हो सलाम मुस्तफा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना अदब से बैठे।